दोस्तों नमस्कार, आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है एक तरीके से राजनीति का सबसे पहले 2027 के चुनाव के अखाड़ा बन गया है। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक पार्ट का उद्घाटन करते हैं। वो इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश कर रहे हैं डेवलपमेंट के बहाने। दूसरी तरफ ठीक एक दिन बाद अखिलेश यादव वहां पर पहुंचते हैं और अखिलेश यादव भी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, मुस्लिम और यादव और जो दलित कम्युनिटी है उसको एक साथ साधने की कोशिश करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 136 सीटें आती हैं और पिछली बार अखिलेश यादव आरएलडी के साथ मिलकर के लड़े थे और उन्होंने 43 सीटें जीती थी और इसके अलावा 93 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। 29 मार्च को अखिलेश यादव समाजवादी समानता भाईचारा रैली करते हैं। बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, पलायन का मुद्दा उठाते हैं और उनकी जो पूरी कोशिश है इस रैली में, जिस तरीके का उन्होंने भाषण दिया, वह कोशिश है जो जाट, मुसलमान और गुर्जर, इन तीनों को एक साथ एक मंच पर, समाजवादी पार्टी के मंच पर उनकी लाने की कोशिश है। क्योंकि उन्होंने गुर्जर प्रतिहार की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्प भी चढ़ाया। तो कहने का मतलब यह है कि एक तरीके से वेस्ट यूपी इस समय राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बनकर के उभरा है 2027 के चुनाव को लेकर के। मोदी और अखिलेश यादव दोनों की रैली का हम इस प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम बात मोदी की करते हैं। मोदी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हैं और उद्घाटन में हालांकि जो पब्लिक होती है वो पब्लिक की बजाय स्टूडेंट बुलाए जाते हैं। आप जानते हैं कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा में है और नोएडा और गाजियाबाद में 100 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और इन इंजीनियरिंग कॉलेज से छात्रों को उनकी बस पर बिठा करके लाया गया था और उनकी 2 दिन की अटेंडेंस लगाई गई थी। सवाल उठता है कि ये सब करने की क्या ज़रूरत है? जब पब्लिक मोदी जी की रैली में आने को तैयार है तो ये इन अफसरों ने यह मोदी जी को गुमराह करने की क्यों कोशिश की? क्योंकि जो स्टूडेंट नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में पढ़ते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजों में, वो वोटर नहीं है वहाँ के, वो दूसरी जगह के वोटर हैं। और चूंकि उनको लाया गया था, बुलाया गया था, उन्हें पार्ले जी का बिस्किट दिया गया था, लंच एक पैकेट दिया गया था और 2 दिन की अटेंडेंस कॉलेज में लगाई गई थी। वो बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जो मोदी की इस रैली की भद पिटवा रहे हैं। तो आखिर इन अफसरों ने भीड़ जुटाने के लिए ये काम क्यों किया? वो आसपास के लोगों को भी बुला सकते थे, पब्लिक को बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने पब्लिक को बुलाने की बजाय स्टूडेंट को बुलाया। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ठीक एक दिन बाद दादरी में पहुंचते हैं। दादरी और नोएडा जो जेवर है वहाँ से करीब 50 से 56 किलोमीटर की दूरी है, मतलब इलाका वही है। साधना पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ही है। जैसे मोदी जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे थे, उसी कोशिश में अखिलेश यादव भी सामने उतरते हैं और अखिलेश यादव गुर्जर प्रतिहार की प्रतिमा पर सबसे पहले पुष्प चढ़ाते हैं और उसके बाद वो रैली को संबोधित करते हैं। और प्रधानमंत्री एक दिन पहले समाजवादी पार्टी को नोएडा का लूट का एटीएम बता चुके थे, तो अखिलेश यादव को इसका जवाब तो देना ही था। अखिलेश यादव सवाल करते हैं कि बीजेपी 10 साल से सत्ता में है यहाँ पर, इन 10 सालों में उस छोटे एटीएम से कितना लूटा? वो भी उन पर लूट का ही आरोप लगाते हैं। अखिलेश यादव की पूरी कोशिश है कि 2027 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश
को एक तरीके से वहां से उनका टारगेट है कि 100 सीटें वो जीत करके आए। 93 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती। 2022 में आरएलडी मतलब जयंत चौधरी और अखिलेश यादव दोनों साथ लड़ रहे थे, तो 43 सीटें जो है इन दोनों ने जीती थी, 43 सीटें मिलकर के जीती थी। और आरएलडी अब आज की तारीख में अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई है। तो क्या 2027 में आरएलडी के बीजेपी में जाने से क्या जाट वोट बीजेपी की तरफ चला जाएगा? हालांकि जाट वोट 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को वोट कर चुका है, तभी बीजेपी 93 सीट जीती थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गणित थोड़ी अलग है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट हैं, मुस्लिम हैं, दलित समुदाय के लोग हैं और फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं। ऐसे में अखिलेश यादव फॉरवर्ड क्लास को तो साधने की कोशिश कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ दलित और मुसलमान और जाट के बीच जो पिछले दिनों जो दंगे हुए थे, उसको लेकर के जो खाई पैदा हुई थी, उसको भी पाटने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी वजह से उनकी तरफ से जो रैली आयोजित की गई थी, हालांकि ये रैली राजकुमार भाटी की अगुवाई में आयोजित हुई थी, उसका नाम दिया गया था समाजवादी समानता भाईचारा रैली। मतलब हिंदू और मुसलमान के बीच की जो खाई है उसे पाटने की ये कोशिश है। जाट और मुस्लिम और जो अदर बैकवर्ड क्लास है और कुछ फॉरवर्ड क्लास के लोग अगर समाजवादी पार्टी के साथ आते हैं, उनका जो इंडिया ब्लॉक का गठबंधन है उसके साथ आते हैं, तो बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गायब हो सकती है। बीजेपी को वैसे भी 10 साल हो गया है, तो बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर एक बार फिर 27 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साथ करके 100 सीटें जीतना चाहती है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी 100 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जीतना चाहते हैं। पिछली बार उन्होंने 43 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 93 सीट्स जीती थी 136 सीटों में। कौन कामयाब होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन 2027 के चुनावी कैंपेन का आगाज हो चुका है। शुरुआत की नरेंद्र मोदी ने और उसके एक दिन बाद अखिलेश यादव अपनी भी रैली करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। हालांकि अखिलेश यादव की जो रैली होती है उसमें बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा पब्लिक आई हुई थी, क्योंकि अखिलेश यादव के पास तो स्टूडेंट बुलाने का पावर था नहीं, उनके पास तो सरकार है नहीं। लेकिन मोदी की रैली में स्टूडेंट आए और अखिलेश यादव की रैली में पब्लिक आई। अब फैसला आपको करना है।